शाज़ेब, घर एक ऐसी नेमत है जो हर किसी का ख्वाब होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए ऐसे बनाना। ही है बिल्कुल। और आजकल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ऊपर जा चुकी हुई है, तो आज हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर कुछ ऐसी ऑप्शंस आई हैं जिनको हम टाउन हाउसेस बोलते हैं। आप ये जो टाउन हाउसेस की अब जो कम्युनिटीज़ आना शुरू हुई है, और जो एक ऐसी एक ऑप्शन लोगों को नज़र आना शुरू हुई है कि वो लो कॉस्ट के अंदर रहते हुए अपना एक घर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इसको आप आज के वक्त में और आने वाले वक्त के अंदर आप इसको कैसे देखते हैं? और मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो डेवलप हो रही है और इनकी क्या क्या प्राइसेस हैं? अर्शमान, आपने अपने सवाल में ही आपका जवाब छुपा है, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। टाउन हाउसेस की नीड लाहौर में पैदा देखें सिंपल इस वजह से हुई है कि पूरा पंजाब, बल्कि अब तो मैं कहूँ कि पाकिस्तान के जो अदर बड़े शहर भी हैं वो भी लाहौर आके इसलिए रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पे या तो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, या फिर बिज़नेस सेक्टर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, या फिर खुदा ना खास्ता अगर किसी की सेहत नहीं थी तो जो आपकी हेल्थ सेक्टर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अवेलेबल है। तो पूरा पंजाब या पाकिस्तान ही अगर आप कहें तो लाहौर में आके रहना शुरू कर गया, जिसकी वजह से एक मेजर रेजिडेंशियल नीड पैदा हो गई है। और साथ ही साथ इस सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है रेजिडेंशियल यूनिट्स में, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। और लैंड कॉस्ट तो वैसे ही रियल स्टेट का एक उलिया है कि वक्त के साथ साथ अगर अच्छी जगह है तो बढ़ती ही रहती है। तो आज अगर 5 मरले की बात करें तो आपको 3 करोड़ रुपए की एवरेज प्राइस में पूरे लाहौर में अच्छे सोसाइटी में अच्छी लोकेशन पे घर मिल रहा है, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी आम बंदे के लिए, अगर कोई 10 लाख रुपया भी कमाता है, जो कि 1% से भी कम पॉपुलेशन है पाकिस्तान में जो 10 लाख कमाती है, तो वो भी अफोर्ड 3 करोड़ का घर जल्दी नहीं कर सकते। तो इसी नीड को पूरा करने के लिए टाउन हाउस आया। अब टाउन हाउस होता क्या है? टाउन हाउस एक कम्युनिटी विद इन अ कम्युनिटी होती है, इस तरह से कि डिवाइडेड बाय फ्लोर्स होता है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, जिसमें आपको 2 बेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जो कि एक 3 से 4 बंदों की फैमिली के लिए, मेंबर्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। और आपको अगर टिकट साइज़ या प्राइस की इसकी बात करूं तो लाहौर में इस टाइम एज लो एज आपको 1 करोड़ से लेके इसमें जो इकोनॉमिकल ऑप्शंस मिलती हैं वो 80-90 लाख की भी मिलती हैं, और ये फिर 1.5 करोड़ रुपया तक भी जाता है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि लोकेशन के हवाले से ये चीज़ मैटर करती है। जिस तरह अगर मैं लोकेशन की प्राइमरीली बात करूं तो यूनियन टाउन में कुछ टाउन हाउसेज आए, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। पाइन एवेन्यू पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये हाई एंड है। अब इसमें भी करोड़ 1.5 करोड़ हर बंदे के बस की बात नहीं है खर्चना, तो ये, लेकिन हमारे पास आपको भी पता है बहुत ज़्यादा ये नीड है कि हमें कोई ऐसा टाउन हाउस बताएं जो कि ईजी टू अफोर्ड हो और 50 से 70 लाख के इन बिटवीन हो। अब उसमें ऑब्वियस ही बात है, टाउन हाउस बनता तो देखें ज़मीन पे ही है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है, तो अगर वहाँ पे लैंड कॉस्ट ज़्यादा होगी ना तो कोई भी डेवलपर उसको पूरा नहीं करके दे सकेगा। इसमें क्या, हम एज अ डेवलपर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज अपनी इस बड़ी डिमांड की वजह से, काफ़ी ह्यूज डिमांड की वजह से मजबूर हो गया है कि एज अ डेवलपर काम करने में। तो हमने एक इसकी कैलकुलेशन जो लगाई, हमें ये फील हुआ कि अगर हम रायविंड रोड पर रहते हो, क्योंकि रायविंड रोड अगर तो जिया बगा रोड को आप देखें वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी सोसाइटीज़ आ गई हैं, तो रायविंड रोड तो फिर एक मेरे ख्याल में बड़ी प्राइम ऑप्शन है। और अगर एंड यूज़र या इन्वेस्टर की बात करें तो फर्स्ट चॉइस है। तो उसमें थोड़ा सा हम डिस्टेंस वाइज आगे जाके, ऑर्चर्ड से थोड़ा सा आगे जाके एक ऐसी लैंड ऑक्यूपाई करें जहाँ पे हमें एक, आप कह लें कि 55 लाख से लेकर 70 लाख की ब्रैकेट में अगर टाउन हाउस मिलें, तो आप मुझे खुद बताएं 3 साल की किस्तों में, जिसकी सिर्फ डाउन पेमेंट 10-12 लाख रुपया हो, 1% इंस्टॉलमेंट हो, तो क्या एक एंड यूज़र के लिए इससे फिजिबल ऑप्शन लाहौर में प्रैक्टिकलिटी के तौर पे, अगर आप जितनी भी लोकेशंस लाहौर की डिस्कस कर लें, चाहे वो कनाल रोड हो, पाइन एवेन्यू रोड हो, रायविंड रोड हो, जिया बगा रोड हो, हालांकि जिया बगा रोड अभी आने वाले 5-7 साल भी लिवेबल नहीं हो सकेगी, तो मुझे आप खुद बताएं क्या ये नीड एक टिपिकल एंड यूज़र की नहीं पूरी होती अगर हम ये प्रोजेक्ट ले आते हैं? शाज़ेब, बिल्कुल ये जो नीड ऑफ एन आवर है ये बहुत इस टाइम ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रायविंड रोड को देखते हैं तो उसके ऊपर आप आज भी अगर 3 मरला का भी घर बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो वो आपको 1.25 से 1.5 करोड़ के अंदर कॉस्ट करेगा। जो अल कबीर टाउन में बिल्कुल एग्जैक्टली, जो क्योंकि अब ये जो कॉरिडोर बनता जा रहा है रायविंड रोड का, इसके ऊपर लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है। और इस लोकेशन को जो कॉम्प्लीमेंट करती है वो यहाँ पर आने वाली फैसिलिटीज़ हैं शाज़ेब, क्योंकि आपको यहाँ पर हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलते हैं, आपको कॉलेजेस मिलते हैं, और आपको आने वाले वक्त के अंदर ये पूरी जो एक कम्युनिटी है ये सारी आपको डेवलप देखने को नज़र आएगी। इसी नीड को देखते हुए हमने PPS ने अपने टाउन हाउसेस को इस एरिया के ऊपर
लॉन्च की है, जिसकी आपको डिटेल्स अगर हम देते चलें तो जैसे आपको शाहजेब ने बताया कि सिर्फ 5 लाख के साथ आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली टाउन हाउसेज उन क्लाइंट्स के लिए हैं और वो क्लाइंट्स जो अपना घर आज के दिन में अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर शाहजेब अगर हम इसकी साइजेस की बात करें तो क्या इसका प्लॉट साइज है और इसकी जो अकोमोडेशन है वो किस तरीके से प्लान की गई? ऑब्वियसली ये फ्लोर वाइज होता है, तो अगर हम इसके यूनिट साइज़ की बात करें तो वो 650 प्लस माइनस स्क्वायर फीट पे बनता है, जो कि 2 बेड की अकोमोडेशन के लिए विद सेपरेट अटैच वॉशरूम्स होंगे, मेरे ख्याल में एक बड़ी डिसेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। और ये तो हमने एंड यूज़र की बात की, अगर हम इसी के साथ इन्वेस्टर की बात कर लें तो रायविंड रोड पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, तो उसकी वजह से एक रेंटल इनकम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ख़ास तौर पे लोग ऐसी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं जहाँ पे एक सिक्योरिटी का एहसास हो और साथ ही साथ वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो थोड़ी आपको बेहतर तरीके से मिलती हैं। हालांकि रायविंड रोड पे कच्ची आबादियाँ भी काफ़ी हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक पढ़ा लिखा इंसान उनको प्रेफर नहीं करता। तो रेंटल इनकम के तौर पे भी अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी इसको देखते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएस का अपना प्रोजेक्ट है, तो इसकी एंट्री और एग्जिट की जिम्मेदारी भी अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह ताला पीपीएस का हर एक जो कोलीग है, जो टीम मेंबर है, वो आपको दिलवाएगा। क्योंकि हम हमेशा से या तो अपनी प्रोजेक्ट निकालते तब हैं जब नीड ऑफ द आवर हो, या फिर उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो कि हमें लगता है कि जिसकी कल को एग्जिट स्ट्रेटजी भी बेहतर हो सकती है, बजाय कि सिर्फ हम आपको ये हाइप बेचते रहें कि सिर्फ ले लें और हमारे पैसे चमका दें और खुद फंस जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम पीपीएस ने ना कभी किया है और अल्लाह ताला ना कभी हमसे करवाए। और मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ आप लोगों को पसंद आती है तो इसकी बुकिंग की डिटेल्स के लिए एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री है अर्शमान, को बहुत बड़ी कटिंग नहीं है, क्योंकि हमारा भी ये एक फर्स्ट स्टेप है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट्स और व्यूअर्स हैं मिल के ये कदम उठाएं और हमें इसमें आप लोगों की सपोर्ट, जो कि मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह की हमारी व्यूअरशिप है तो ये हमारा प्रोजेक्ट बड़ा कामयाब रहेगा, क्योंकि ये नीड है और प्रैक्टिकल नीड पे काम करने वाले को लाहौर की रियल एस्टेट में मेरा नहीं ख्याल आने वाले अगले 10 या 50 सालों में भी कोई मात दे सकता है। शाहजेब, एक क्वेश्चन था कि जो भी टाउन हाउसेस क्या कहते हैं पास्ट में आए थे, वो 3 से 4 साल के बाद डिलीवर होने के बाद उनकी जो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हुई। आप देखते हैं कि उसके अंदर सीपेज की प्रॉब्लम, और इसी के से है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसको इस तरह से की कि आज वो अगर वो 55 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का अपना टाउन हाउस लेते हैं तो कल को उसकी वैल्यू एप्रिसिएशन के बाद वो उसको दोबारा से सेल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन रही कंस्ट्रक्शन की वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आज वो सेलेबल भी पोजीशन के ऊपर नहीं है। तो इसके ऊपर पीपीएस के क्लाइंट्स को क्या बेनिफिट है? अर्शमान, अच्छा पॉइंट आपने रेस किया और ये चीज़ हमने पास में देखी भी है, लेकिन ये ज़्यादातर हमने उन लोकेशंस पे देखी है जो थोड़ी आउटस्कर्ट्स थी या अंडर डेवलप एरियाज था। जिस तरह कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बात करूं तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 या बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 में बहरिया ने अपने जो टाउन हाउसेस बनाए थे वो एग्जांपल है। एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो बजट थी उस टाइम भी। तो लो बजट इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक तरीका या माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आपको एक प्राइम लोकेशन पे 1.5 करोड़ का टाउन हाउस मिल रहा है, तो अगर उसे 10 किलोमीटर बाद 55-60 लाख में अगर एक टाउन हाउस मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न रेशो उस तरह का नहीं होगा। खास तौर पे अगर तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है फिर तो आप भूल ही जाएं, जिसकी वजह से बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में या फेज़ 2 के जो अपने कंस्ट्रक्टेड बहरिया के टाउन हाउसेज हैं उसमें उस तरह का रिटर्न नहीं मिला, लेकिन उसकी रेंटल इनकम की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर्स अल्टीमेटली जिसने प्री लॉन्च में ख़रीदा था उसको बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन ये चीज़ हम फिर भी जो आप कह लें कॉम्प्रोमाइज़ कंस्ट्रक्शन है इसको किसी और के प्रोजेक्ट पे तो नहीं फिक्स कर सकते, लेकिन अपने प्रोजेक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कंस्ट्रक्शन की पेस है, जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली विजिट करना चाहते हैं, बहरिया टाउन से लेकर पूरे लाहौर में 50 ऑनगोइंग साइट्स चल रही हैं। आप किसी भी एक साइट में जाके अपने किसी क्लाइंट को खड़े कर दें और उनको कहीं हमें कोई लीकेज पॉइंट बताएं कि जहाँ हमारी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। तो इंशाल्लाह ताला लोकेशन जो टिपिकल एंड यूज़र की या एक रेंटल इनकम के लिए बेहतरीन है वो होने जा रही है। हम आपको ये दावा नहीं कर रहे कि लाहौर की टॉप लोकेशन, प्राइम लोकेशन, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस वो इंसान है जो सऊदीया या दुबई में बैठ के 500-700 दिरहम में अपना मंथली सेविंग करता है और वो चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी नीड, ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें हम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की वजह से कल को या तो अपनी रिहाइश कर सकें या फिर रेंटल इनकम के लिए उसको जनरेट कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला डिटेल्स आपके साथ आहिस्ता
आहिस्ता प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं डिटेल गाइडेंस तो अर्शमान या मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एंटर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर आपके बजट के लिहाज से लोकेशन वाइज अच्छा यूनिट अलॉट करने की। मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं अर्शमान तो कहें, नहीं तो वीडियो लंबी हो रही है, इसको कवर अप करें। नहीं बिल्कुल, बस फाइनली मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करना चाहूँगा कि जो क्वालिटी हमारी कंस्ट्रक्शन की है वो आप हमारे पेज पे थ्रू आउट द टाइम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो है 100+ घर्स को क्या कहते हैं डिलीवर किया मार्केट के अंदर, और जो लोकेशन जो चूज़ की गई है वो आने वाले वक्त के अंदर बिल्कुल सारी इन हब्स के अंदर है, जिसके अंदर आपको हॉस्पिटल्स, पार्क्स, आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, आप इसको ईजिली रेंट आउट कर सकते हैं क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, अगर आपने इसको, और इसकी अच्छी बात शायद इसके अंदर रीसेल भी ओपन है। अगर आपकी कभी भी पैसे स्टक होते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो आपका जो यूनिट है वो फ़ौरन रीसेल के अंदर आ जाएगा और हम मार्केट के अंदर उसको विद इन नो टाइम उसको दोबारा सेल करके आपको जो है उसमें से एग्जिट भी दिला सकते हैं। उसमें अर्शमान लेकिन ये होगा कि हम पहले आपको यही गाइड करेंगे कि अगर आप इसको कम्प्लीटली मैच्योर कर सकते हैं तो फिर ही इसमें एंटर हो, क्योंकि वो देगा आपको अल्टीमेट बेनिफिट, चाहे वो अपनी रेजिडेंस के लिहाज से हो या रेंटल के लिहाज से। लेकिन अगर उसमें आप स्टक हो जाते हैं तो पीपीएस बाकी डेवलपर्स की तरह कटौती नहीं करेगा, बल्कि आपके साथ हर कदम पे खड़े होकर उसकी आपको बेहतर एग्जिट स्ट्रेटजी देगा। मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नंबर ऑन द स्क्रीन अवेलेबल है, एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।